बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों को जुम्मा मुबारक। आज फैसल हिल्स के हवाले से कुछ मैं ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहूँगा जो कि बड़ी ज़रूरी भी हैं। पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर फैसल हिल्स की मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं, उनको मैं डिस्कस करना चाहूँगा जी। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैसल हिल्स से जो भी स्टेक होल्डर है फैसल हिल्स से रिलेटेड, चाहे वो इन्वेस्टर हैं, एंड यूज़र हैं, या किसी भी तरह फैसल हिल्स से रिलेट करते हैं, तो पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर फैसल हिल्स की मार्केट बेहतर हुई है। रेट्स में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, ख़ास करके बी और सी ब्लॉक एरिया के अंदर। और ये मैं आपको वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि बी और सी ब्लॉक का वो एरिया है जो कि इस टाइम पे फैसल हिल्स का सबसे अगले ब्लॉक है, आखिरी ब्लॉक, जिनके अंदर अभी आबादी नहीं है। तो बी और सी के अंदर और इवन एग्जेक्टिव और ए के अंदर भी कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन जो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, रेट्स ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं, वो फैसल हिल्स का बी और सी ब्लॉक है जी। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी है और बड़ी एक परेशान कुन चीज़ भी है। जैसा कि आपको मैं पहले बताता रहता हूँ, फैसल हिल्स के अंदर जो आर्टिफिशली रेट्स को ऊपर लेके जाया गया 2020 के अंदर, 2021 के अंदर, उसके नताइज आज सब लोगों के सामने है कि किस तरह फैसल हिल्स की मार्केट डाउन हुई है और प्लाटों के रेट, लोगों ने कितने महंगे प्लाट लिए हैं और आज वो सारी इन्वेस्टमेंट उनकी फंसी हुई है। तो एक दफ़ा फिर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट उधर जाना स्टार्ट हो चुकी है, मसनूई तरीके से रेट्स ऊपर जाना शुरू हो चुके हैं। जो मेरी अपनी असेसमेंट है, जो मैंने इस पर वर्किंग की है। देखिए, अगर एग्जेक्टिव और ए के अंदर रेट ऊपर जाते हैं तो उसके अंदर बिल्कुल समझ में आती है कि आबादी हो रही है, डेवलपमेंट है, लोग आ रहे हैं, एंड यूज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर बी और सी के अंदर रेट्स ऊपर जाएं और एकदम ऊपर जाना शुरू हो जाए, 2 हफ्ते के अंदर रेट ऊपर जाता है और तीसरे हफ्ते रेट मुंह के बल नीचे आ जाता है, तो इसमें कौन सी ऐसी साइंस है? हमें भी रियल एस्टेट का काम करते हुए कुछ अरसा हो गया और बड़े करीब से इसको रियल एस्टेट को हम स्टडी करते हैं कि रियल एस्टेट ऊपर कैसे जाती है, नीचे कैसे आती है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से प्रॉपर्टी ऊपर जाती है, नीचे आती है। लेकिन ये बी और सी ब्लॉक का वो एरिया है जिसके अंदर अभी घर नहीं बने, वैसी ही गलियां पड़ी हुई हैं। और ये है कि उनके अंदर 2 हफ्ते मार्केट चलती है, रेट्स में जंप आता है, 2 हफ्ते के बाद मार्केट दोबारा उधर आ जाती है जिस रेट पे चली थी 2 हफ्ते पहले। तो बी और सी के अंदर कौन से ऐसे सोने के जखायर दरियाफ्त हो जाते हैं कि 2 हफ्ते के लिए ऊपर रेट चले जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं? तो ये वो गेम है, ये वो चीज़ है जिसको मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, जिसकी वजह से बहुत लोगों की इन्वेस्टमेंट फैसल हिल्स में डूबी है। फैसल हिल्स की इसकी वजह से काफ़ी बदनामी भी हुई है। ये आपको बिल्कुल मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ। जब किसी जगह हम बैठते हैं, कई दफ़ा लोग हमें पूछते हैं कि आप कौन से हाउसिंग प्रोजेक्ट का काम करते हैं। जब हम उनको बताते हैं कि फैसल हिल्स, तो वो कहते हैं अच्छा, उधर तो बड़े लोगों के पैसे डूबे हुए हैं यार, करोड़ों के लोगों के पैसे डूबे हैं और बड़ा लोगों ने नुकसान किया उधर। तो इसकी मेन वजह यही है कि मसनूई रेट को जब ऊपर आप लेके जाएंगे इस तरह, तो ये चीजें होंगी। तो बी और सी के अंदर जो रेट ऊपर गए हैं 2 हफ्ते के अंदर, वो किसी भी तरह जस्टिफाइबल नहीं है। बी और सी के अंदर क्या हुआ है? कोई बहुत ज्यादा घर बन गए हैं, कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया, कोई इधर इंटरचेंज आ गया, या कोई तेल निकला है, बी और सी के अंदर के रेट 2 हफ्ते के अंदर ऊपर चले गए, 2 हफ्ते के बाद एकदम रेट नीचे आ गई। ये रियल एस्टेट ये नहीं है, ये मुझे समझ नहीं आती। और इसके अंदर गरीब बंदा, ये जो ऐसा बंदा जो कि इस गेम को नहीं समझता, वो फंस जाता है। अच्छा, इसमें बड़ा एक सिंपल सा है, 2-3 जुमलों में आपको मैं बताऊंगा कि ये रेट्स ऊपर जाते किस तरह है। एक बंदा है, वो 10 प्लाट उठा लेता है, मतलब एक जगह प्लाट का रेट है 30 लाख का, 10 प्लाट उसने उठा लिए और उसने रिक्वायरमेंट जनरेट करना शुरू कर दी, और वो 10 प्लाट बिल्कुल मिनिमम रेट के होते हैं। लोगों से सस्ते तरीन 10 प्लाट उठा लिए और मार्केट के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सोशल मीडिया, फेसबुक में, रियल एस्टेट जो वहाँ में होते हैं, हम लोग एजेंट्स होते हैं, इनके थ्रू रिक्वायरमेंट डालने शुरू कर दी कि इधर रिक्वायर्ड है प्लाट, इधर रिक्वायर्ड है। ठीक है, हालांकि होता वो फेसबुक या व्हाट्सएप की हद तक है। तो उधर से लोगों को भी लगता है यार पता नहीं इस जगह पे क्या हो गया, तो उधर रिक्वायरमेंट होने की वजह से रेट्स ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। हालांकि रियल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसने अब 30 लाख का प्लाट उठाया होता है। 2 हफ्ते के अंदर अगर वो प्लाट 40 लाख का हो गया, तो उसको कितना पर प्लाट, उसको 10 लाख का प्रॉफिट हो गया उस बंदे को जिसने 10 प्लाट उठाए थे। करोड़ रुपया उसने 10 दिन के अंदर बनाया, ये 20 दिन के अंदर बनाया, और वो साइड पे हो गया। और जब ये 30 से 40 लाख पे मार्केट चली गई, तो 40 लाख की हद पे जिस बंदे ने परचेजिंग कर ली, उसको तो अब नहीं पता, वो तो उस दिन परचेजिंग कर रहा है मार्केट रेट के हिसाब से, 40 लाख के हिसाब से उसने परचेजिंग की कि यार 40 लाख का मैं लूंगा, ये अगले हफ्ते या 2 हफ्ते बाद में 50 लाख का बेचूंगा, जिस तरह पिछले हफ्ते मार्केट ऊपर गई है। तो वो जब इन्वेस्टर साइड पे हो जाता है अपने पैसे निकाल के, दोबारा 40 लाख से वो प्लाट 30 लाख पे या दोबारा इवन 28 लाख पे आ जाता है। तो वो बंदे जो मार्केट पे अटैच नहीं है, या वो इन्वेस्टर, वो बड़े दिल बर्दाश्ता होते हैं, वो फिर कॉल करते हैं, यार बताएं
40 लाख का हमने प्लाट लिया था, अब कितने का 45-50 तक चला गया। तो जब उनको बताया जाता है कि ये तो दोबारा 30 या 28 पे आ गया, आपको तो 10-12 लाख का नुकसान हो गया सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट पे 5 मरले की। तो ये वो चीज है, ये वो लुबे लुबाब है। ये जरा देसी तरीके से मैंने आपको पूरी कहानी समझाने की कोशिश की है कि ये होता क्या है असल में। तो इसकी वजह से बहुत नुकसान होता है, इन्वेस्टर्स का बहुत नुकसान होता है, लोग बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्त होते हैं, प्रोजेक्ट की बहुत ज्यादा आप कह लें कि वो बदनामी होती है। तो ये वाली चीजें जो है मार्केट के अंदर, ये बहुत एक बुरी प्रैक्टिसेस है, इनसे अवॉइड भी करना चाहिए। देखिए हम लोग बड़ा एक जोर लगाते हैं, फैसल हिल्स की मार्केट में शुरू से काम कर रहे हैं, हम लोग एफर्ट करते हैं कि इधर एंड यूजर आए, एक सॉलिड रेट ऊपर जाए, हर सीरीज के अंदर लोग घर बनाएं और पता चले कि किसी वजह से रेट ऊपर गया, घर बन जाए, डेवलपमेंट हो जाए, उस ब्लॉक के अंदर रेट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है। हमारी तो दिन रात यही एफर्ट होती है। लेकिन जब इस तरह की चीजें होती हैं, आर्टिफिशियल रेट्स के ऊपर लेके जाया जाता है, तो वो हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत बिल्कुल जीरो हो गई है, तो उसके करने का फायदा ही नहीं है हमें। जब इस तरह की चीजें मार्केट के अंदर हो जाती हैं तो लोगों का एतमाद टूट जाता है। जिस बंदे ने 40 लाख का प्लाट लिया है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2 हफ्ते के बाद या महीने 2 के बाद उसका 50 लाख का हो जाएगा, तो वो महीने के बाद जब 28 लाख का हो जाता है तो वो कभी भी दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, बल्कि पिछले को भी अब मना कर जाएगा कि फैसल हिल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी या इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, इसको लाजमी रोकना चाहिए। मैं 2021 में भी यही बात करता था कि ये जो आर्टिफिशियली रेट को ऊपर लेके जा रहे हैं, इसके बड़े भयानक नतीजे आए हैं। और अगर मैं आपके सामने कहानियां बयान करना शुरू कर दूं कि कितना लोगों को नुकसान हुआ है, तो वो शायद आप यकीन ना करें कि इस टाइम पे करोड़पति लोग हैं, लेकिन सारी इन्वेस्टमेंट उनकी स्टक है, फंसी हुई है, रेट्स नीचे आए हुए हैं और वो ना बेच रहे, ना चीज़ बिक रही है, ना निकल रही है। तो इससे अवॉइड करना चाहिए। मेन इसमें किरदार होता है रियल एस्टेट एजेंट्स का, जो कि सारी चीज़ इसको हाइप क्रिएट करते हैं, ऊपर लेके जा रहे होते हैं, जिसके अंदर मैं अपने आप को भी शामिल करता हूँ, बाकी लोग भी हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। और इस तरह का अगर कोई इन्वेस्टर आता है, इस तरह की कोशिश की जाती है मसनूई तौर पे रेट्स को बढ़ाने की, तो उसको डिस्करेज करना चाहिए, उसको बिल्कुल इनकरेज नहीं करना चाहिए, उसकी हौसला शिक नहीं करनी चाहिए कि आप ये गलत कर रहे हैं, इस जगह पे हमने बिजनेस करना है, अगले 10 से 15 साल बिजनेस करना है, हमारे बच्चों का रिस्क है इस प्रोजेक्ट से या जो भी है इस बिजनेस से। तो इस तरह की चीज़ आज आप करेंगे तो 4 पैसे बना लेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए ये खराब है, ये प्रोजेक्ट के लिए नुकसानदेह है, ये फैसल हिल्स के लिए चीज़ नुकसानदेह है। तो हम तो दिन रात एफर्ट कर रहे हैं कि एंड यूज़र को लाया जाए, आपके साथ वीडियोस भी शेयर करते हैं और कोशिश होती है कि एंड यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा इधर आएँ, लोग घर बनाएं, प्लाट शार्ट हो, डेवलपमेंट हो, तो उससे जो रेट ऊपर जाते हैं वो कभी भी नीचे नहीं आते। और रियल एस्टेट इसी तरह ऊपर जाती है, पूरी दुनिया में इसी तरह रियल एस्टेट ऊपर जाती है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि 2 हफ्ते के अंदर ऊपर चली जाए, और ऐसी जगह भी ऊपर चली जाए जिधर डेवलपमेंट आप बी और सी के अंदर देखें वैसी की वैसी जगह है, ना कोई घर बनने है, ना कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो गलियां उसी तरह पड़ी हैं और 2 हफ्ते के अंदर रेट जंप कर गया और 2 हफ्ते के बाद फिर रेट नीचे आ गया। तो ये चीज़ रियल एस्टेट नहीं है, ये मैं इसको सट्टेबाजी कहता हूँ। तो ये एक पॉइंट था मेरा। और मेरे क्योंकि इस प्रोजेक्ट के साथ आपको मैं बताता रहता हूँ कि जज्बाती एक वाबस्तगी है, शुरू से इसका हम काम कर रहे हैं और जब कुछ भी नहीं था, अभी लोगों को आगे दराबाद भी कर रहे हैं, डेवलपमेंट बड़ी अच्छी होगी, एक 5 स्टार हाउसिंग प्रोजेक्ट है इसलिए इसको प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें वो हमारी भी थोड़ा सा ना हमें भी डीमोटिवेट करती हैं कि ये चीज़ें जब हो जाए, एक बंदा सही तरीके से ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा हो और दूसरे 2 हफ्ते के अंदर वो सारी उसकी मेहनत पे पानी फिर जाए। तो हम इंशाल्लाह काम करते रहेंगे, हमें इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। एंड यूज़र को हमने बहुत लेके आए हैं, आइंदा भी लेके आते रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म देखें तो ये चीज़ ख़राब है। मसनूई तौर पे जो रेट्स ऊपर लेके जाने की कोशिश की गई है, अभी 2-3 हफ्ते के अंदर भी बी और सी के अंदर खास करके, ए और एग्जीक्यूटिव के अंदर चले समझ में आती है, तो इससे अवॉइड करना चाहिए जी। तो मेरा ये नुक्ता नज़र था, आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। ये सोशल मीडिया की बड़ी पावर होती है, इससे हम लोग हमें सुनते हैं और हम इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। मतलब जो हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, ये जो हम यूट्यूब पे जो लोग बैठे हुए हैं वो लोगों को बताते हैं, ओवरसीज में लोग बैठे हैं उनको तो नहीं पता ज़मीनी हक़ाइक़ का, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे पे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, दूसरे यूट्यूबर्स पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, रियल एस्टेट एजेंट्स पे, कि लोगों को हक़ाइक़ से आगाह किया जाए कि हो क्या रहा है, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, ताकि उनको पता चले कि जो उनको पैसे हैं वो किस जगह लगने चाहिए और किस जगह नहीं लगने चाहिए। तो मेरी ये कोशिश होती है, ये पॉइंट मैं तकरीबन 2-1 हफ्ते से नोट कर रहा था, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया मैंने। तो ये मेरी अपनी एक पर्सनल राय है, ज़ाती मेरी राय है, इससे आप इत्तेफाक ना भी करें तो वो आपका राइट है, ठीक है। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि फैसल हिल्स की मार्केट की बेहतरी इसी में है कि एक सिस्टमेटिकली रेट, एक मतलब सॉलिड बुनियादों पे रेट ऊपर लेके जाए, ना कि इस तरह आर्टिफिशियली रेट ऊपर लेके जाएं और लोगों को फंसा के दोबारा रेट नीचे आ जाए।
तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सारे लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। फैसल हिल्स का इसमें भला है, फैसल हिल्स का लॉन्ग टर्म में इसी में भला है जो आपको चीज़ें मैं बता रहा हूँ। बाकी फैसल हिल्स की डेवलपमेंट की सूरत हाल और बाकी सारी चीज़ें मैं आपके साथ डेली शेयर करता रहता हूँ। उसके लिए आइंदा भी वीडियोज़ आएंगी, कुछ बी और सी ब्लॉक के डेवलपमेंट के वाले से भी आपके साथ अपडेट्स हैं, वो भी आपके साथ वक्तन फ़क्तन शेयर की जाएंगी। बहुत शुक्रिया।